दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक मीटिंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे थे और किसी का आने का इंतजार कर रहे थे। जब सामने से कोई आ रहा था तो इतने में एक आदमी बोल उठा, भाई साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलो अब आप आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। वैसे आप पूरे 10 मिनट लेट हो। आप आज कहाँ रह गई थी? अरे भाई, खाना बना रहा होगा या अभी बर्तन साफ कर रहा होगा। सब जोर जोर से हंसने लगे। बंसल जी जहां भी जाते थे उनके पीछे और आगे यही खुसर फुसर की आवाजें आने लगती थी। सभी उनको पीठ पीछे जोरों का गुलाम कहते थे। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उनके बारे में ऐसे राय रखती थी। सभी लोगों को पता था कि बंसल जी अपनी पत्नी के कार्यों में बराबर का सहयोग करते हैं और हमेशा उनकी पीठ पीछे उनकी इस बात का बहुत मजाक बनाते थे। किंतु आज बंसल जी से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने आखिर बोल ही दिया, अरे भाई, आप सब लोग चुप क्यों हो गई? बोलिए। हाँ हाँ, मैं अपनी पत्नी के कार्य में मदद करता हूँ क्योंकि वो मेरी गृह लक्ष्मी है। और जब हम शादी करते हैं तब 7 फेरों में हम यही वचन लेते हैं कि हम अपनी पत्नी का हर सुख दुख में बराबर का सहयोग देंगे। किंतु कुछ समय के बाद पत्नी तो इस बात का ध्यान रखती है, किंतु हमें क्या हो जाता है? हम क्यों अपनी पत्नी की मदद नहीं कर सकते? क्या हो गया अगर हम पूरे दिन में से 1 घंटा भी अपनी पत्नी की मदद करवा दे? तो पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम की भावना आती है और घर में खुशहाली भी आती है। अच्छा, आप लोग बताओ कि आपकी पत्नी दिन भर कमजोरी या टेंशन में नहीं लगती? आप लोग 10 से 6 ऑफिस आने के बाद क्या करते हो? टीवी या मोबाइल ही तो देखते हो। पत्नी की जिम्मेदारी तो 24 घंटे की होती है। कभी वो किसकी शिकायत करती है? अरे कभी अपनी पत्नी के साथ बैठकर देखो, उसके संग रसोई में काम करवाओ, फिर देखो पत्नी के चेहरे की चमक। और क्या चाहिए हमें? वो हमारी गृह लक्ष्मी है। तो जब हम देवियों की पूजा करने में नहीं कतराते तो हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। क्यों? हमारी पत्नी देवी नहीं है? लक्ष्मी माता या देवी माता ये भी तो एक औरत ही है। तो फिर हम अपनी पत्नी का अनादर क्यों करते हैं? आपको याद है सक्सेना जी, जब आपको पिछली बार डेंगू हो गया था, और वर्मा जी, आपको जब आप छत से गिर गए थे और आपके हाथों और पैरों में फ्रैक्चर हुआ था, आपकी सेवा किसने की? पत्नी ने। तो फिर आप अपनी पत्नी की सेवा या मदद करने में शर्म महसूस क्यों करते हो? मान लो मान लो आपकी पत्नी भी आपकी सेवा या मदद करने में मना कर दे, तो क्या आप अकेले में सब मैनेज कर पाएंगे? पति और पत्नी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दोनों सिक्के बराबर हो तभी जीने का असली मजा है। सब पति तो अपनी पत्नी की मदद करते हैं, उन्हें सभी जोरों का गुलाम की उपाधि दे देते हैं। किंतु क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने पत्नी को भी कहा हो कि वो देखो, पति की गुलाम जा रही है? बल्कि उसे तो गुट्टी में मिलाकर यही पिलाया जाता है कि जाकर ससुराल में पति का और सब का ख्याल रखना है। तो जिस तरह से हमारी गृह लक्ष्मी हमारा और हमारे परिवार वालों का ख्याल रखती है, उनकी परवाह करती है, तो क्या हमारा थोड़ा सा भी हक नहीं बनता कि हम भी उसके परिवार वालों का आदर और सम्मान करें? केवल बातें बनाने से कुछ नहीं होता। आप सोच कर देखिए इन बातों को और इन पर अमल भी कीजिए। आज मेरी पत्नी के सिर में दर्द था, तो अगर थोड़ी सी बाम लगाकर उसका सिर दबा भी दिया तो कौन सी आफत आ गई? कभी खाना बना दिया, टीवी देखते देखते सब्जियां साफ कर दी, तो पत्नी को कितनी मदद मिल गई। हमारा काम सिर्फ आदेश देने का थोड़ी ही। ऑफिस से निकलकर घर में आते हैं तो घर की तरफ भी तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। एक आवाज पर पत्नी दौड़ी दौड़ी चली आती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है। अपने घर परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ आई है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए जो हम एक देवी जी को देते हैं। अरे कम से कम अपनी देवी को तो दर्जा ना देकर एक सामान्य औरत का भी दर्जा दे दो, तो उसी में खुश हो जाती है। और आप लोग क्या करते हो? बल्कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की मदद करता है उसका मजाक बनाते हो। कितने शर्म की बात है। पति पत्नी के गंदे कपड़े धोती है, किंतु पति एक गिलास पानी तक लेकर पीने में शर्म महसूस करता है। वैसे मैं आपको क्या समझाऊं या क्या कहूं? आप खुद ही इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। आपके दिल को अगर थोड़ी सी भी चोट पहुंची तो कृपया मुझे क्षमा करना। पर मैं तो ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी गृह लक्ष्मी से बेहद प्यार करता हूं और हमारे आचरण को देखकर ही हमारे बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं। मेरे बच्चे भी घर के कामों का बराबर सहयोग करवाते हैं, और अगर ऐसा करने से मैं जोरों का गुलाम कहलाता हूं तो मुझे कोई शर्म की बात नहीं लगती।
उनकी ये बातें सुनकर एकदम से पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सभी पुरुष और महिलाओं के शर्म से सिर झुक गए थे। और बात भी तो सच है दोस्तों, पति और पत्नी जब दोनों बराबर हैं तो बराबर का काम करने में शर्म कैसी? पत्नी ही तो घर की लक्ष्मी है, उसके बिना घर में रौनक और खुशियां कैसे हो सकती है? क्या किसी भी तरह बरकत पत्नी के मुरझाए चेहरे से हो सकती है? इसलिए गृह लक्ष्मी का आदर सम्मान करें। कभी भी काम करवाते वक्त ये ना सोचे कि आप पत्नी के गुलाम हो गए हैं, बल्कि अपने आप को गर्व से ऊंचा रखें कि आप अपनी पत्नी की काम में बराबरी का हिस्सा देते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कहानी अच्छी लगी तो एक कमेंट लिखकर जरूर बताना।